नमस्कार दोस्तों, ज्ञान का पिटारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका हो सकता है निवेश करने का। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, SIP के जरिए अगर आप चाहते हैं कि अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाए तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया होता है। अगर SIP की बात करें तो ये दैनिक, वीकली यानी साप्ताहिक, मंथली, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर आप किसी भी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। SIP में निवेशकों को कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न अगर आप कमाना चाहते हैं तो SIP एक बहुत ही अच्छी ये आपके लिए हो सकती है। SIP चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए एकदम सही विकल्प है। फ्रेंड्स, SIP में अगर पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में निवेश करने के सबसे पसंदीदा तरीकों में से एक बन गया है। एंड SIP के जरिए निवेश का विकल्प मिलने के बाद लोग बहुत छोटे छोटे नियमित निवेश के जरिए भी बहुत बड़ी धनराशि जमा करने में सफल हो रहे हैं। पिछले लगभग हम एक दशक के दौरान म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने SIP आधारित निवेश में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है। इसके पीछे प्रमुख वजह यही है कि SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश काफ़ी आसान और बाजार के उतार चढ़ाव से बहुत हद तक बेअसर है। SIP से म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश करने का सुविधाजनक तरीका उपलब्ध होता है। एंड सबसे लोकप्रिय तरीका मासिक रूप से, मंथली रूप से निवेश करने का है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मंथली ना करके अगर आप डेली करना चाहते हैं या वीकली करना चाहते हैं या 3 महीने में करना चाहते हैं या 6 महीने में करना चाहते हैं तो इसके विकल्प भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब दोस्तों, SIP करने के फ़ायदे क्या होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि SIP इक्विटी या डेट फंड में निवेश शुरू करने वाले उन निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प है जो बाजार के जोखिमों से बचना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास समय नहीं है कि शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सके तो ये एक तरीका बहुत ही अच्छा हो सकता है। SIP के जरिए आप एक छोटी रकम के साथ नियमित किस्तों में निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 100 रुपये से भी SIP का शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 100 रुपये मंथली भी अगर इन्वेस्टमेंट करूं तो आप इसके साथ 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड SIP में निवेशकों को सबसे अच्छा कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न की संभावना होती है। दोस्तों, अगर आप 100 रुपये से भी अगर मंथली निवेश करेंगे तो धीरे धीरे जब 100 रुपये के ऊपर, जब आपने भी देखा होगा ब्याज के ऊपर जब चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है लगता है तो वो लंबे समय के लिए जब आप निवेश करेंगे कम रुपए से भी तो जो आपको कंपाउंडिंग और जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फ़ायदा रहेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा और आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। एंड दोस्तों, सबसे अच्छा फ़ायदा है कि मासिक SIP जमा करने का फ़ायदा है कि बाजार के जो उतार चढ़ाव है उनका इन पर असर नहीं पड़ता है और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने SIP को बंद करके अपना पैसा निकाल भी सकते हैं या इसको फिर भी शुरू कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरा ये कि बैंक से अपना ऑटो डेबिट की सुविधा होने से हर महीने आपके बैंक से अपने आप इस राशि की किस्त कट जाएगी और आप परेशानी से बच सकते हैं। दोस्तों, सीधा आप अपना एक मिनिमम अमाउंट बैंक में रखें, वो हर महीने आपके अकाउंट से कटता जाएगा एंड आपका पैसा उधर सेव होता रहेगा। तो दोस्तों, SIP के जरिए निवेश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आपको एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप 100 रुपये, 500 रुपये जैसी छोटी सी रकम से भी निवेश कर सकते हैं और आपको एक बार में 5,000 का निवेश करने के बजाय 500 रुपये की 10 मासिक किस्तों में निवेश की आज़ादी भी मिलती है। यही कारण है कि SIP की वजह से अब बहुत सामान्य आदमी, छोटे छोटे लोग जिनकी इनकम बहुत कम है, वो भी छोटी छोटी किस्तों में पैसा जमा करके लंबे समय में अच्छे रिटर्न के साथ में अच्छा पैसा जमा कर रहे हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के आधार पर अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड में SIP से शुरुआत कर सकते हैं और आप शेयर बाज़ार में निवेश
करना चाहते हैं लेकिन मार्केट की जानकारी नहीं है और बाज़ार के उतार चढ़ाव के जोखिम से बचना चाहते हैं तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP के जरिए निवेश आपके लिए बेहतर विकल्प है। एंड दोस्तों, आप निवेश से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें कि हमको SIP किस म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी कई तरीके के होते हैं जिसमें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, डेट म्यूचुअल फंड हो गया, ओपन म्यूचुअल फंड हो गया। तो बहुत तरह तरह के म्यूचुअल फंड बाज़ार में मौजूद है। तो उनमें निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर लें कि हम किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करें। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अगर आपने अभी तक SIP शुरू नहीं किए तो आप ये शुरू कर सकते हैं। एंड मैंने एक मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था एक SIP कैलकुलेटर कि अगर आप छोटे से अमाउंट से अगर 10 साल के लिए या 15 साल के लिए या 20 साल के लिए अगर पैसा मासिक SIP के रूप में जमा करते हैं तो वो कितना रिटर्न देता है, तो वो वीडियो भी आप मेरे देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा फ्रेंड्स। तो यही है कि मैंने आपको जानकारी दी है कि SIP करने का फ़ायदा कितना अच्छा होता है। दोस्तों, तो कैसा मेरा वीडियो लगा है मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड